हेलो दोस्तों। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं दैट इज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशंस होती हैं, हम आज वो देखेंगे। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ओके। अब लिमिटेशंस की जगह पे जो है आपसे ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या अकाउंटिंग की कौन सी कमियां हैं, या इसके अलावा इट कैन बी आस्क्ड और भी पूछ सकते हैं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ डीमेरिट्स अकाउंटिंग की बताइए, या फिर डिसएडवांटेज बताइए। तो ऐसे कुछ भी पॉइंट से जो है आपसे पूछ सकते हैं कि कुल मिला के हमें करना क्या है, यहाँ पे अकाउंटिंग की बुराई करना है। ओके। सो क्या है ड्रॉबैक अकाउंटिंग का। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो अकाउंटिंग जो है बेस्ड है ऑन द कन्वेंशन, या फिर हम बोल सकते हैं उसे अजम्पशन। बहुत सारी अकाउंटिंग की ऐसी आइटम्स हैं जिन्हें हम अजम्पशन के बेसिस पे जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे कि हम फाइनेंशियल फिक्स्ड एसेट की बात करें, जब हम फिक्स्ड एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। और यहाँ पे हम ये अजम्पशन मान लेते हैं कि बिजनेस इज ऑन द गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न के बेसिस पे जो है हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, एंड मे बी उस पर्टिकुलर एसेट की जो है मार्केट वैल्यू जो है देयर कैन बी अ ह्यूज डिफरेंस। तो पिछली जो चीजें चलती आ रही हैं, पिछले जो कन्वेंशंस चलते आ रहे हैं, उनको मानते हुए हम फिक्स्ड एसेट्स को वैसे रिकॉर्ड कर देते हैं। वैसे ही यदि हम बात करें, अगर दूसरा एग्जांपल लें, तो प्रोविजन जो हम बनाते हैं किसके लिए, बेड डेट्स के लिए, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। अब वो हम बनाते हैं जो कि हम दैट इज नॉट रियलिस्टिक। हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं दैट इज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। और वो प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि जितने भी प्रोबेबल लॉसेस हैं उन्हें रिकॉर्ड कर दें, और जो प्रोबेबल प्रॉफिट है उन्हें रिकॉर्ड ना करें। तो जो हम प्रोविजन बनाएंगे क्या वो रियलिस्टिक होगा, नहीं होगा। तो हमारी अकाउंटिंग जो है कन्वेंशंस या अजम्पशंस पे बेस्ड है, ये इसकी एक ड्रॉबैक है। इसके अलावा फिर यदि हम बात करें कि इसके अलावा क्या हो सकती है उसकी डीमेरिट्स, तो अकाउंटिंग जो है यहाँ पे इग्नोर कर देती है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। डेफिनेटली हमने ये देखा कि अकाउंटिंग जो है ऐसे ट्रांजैक्शन या इवेंट्स की जाती है जिनको हम मनी वैल्यू में मेजर कर पाए। अब यहाँ पे हम बात करें कि जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, या सॉरी जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे लेबर्स हैं, जो कि एक वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट है, उनकी लॉयल्टी, उनकी इफिशियंसी वो हम मेजर कर पाते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्वालिटी को जो है इग्नोर किया जाता है, और क्वांटिटी दैट इज जिनको हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में मेजर कर पाए उन्हें ही हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो है एक नेगेटिव एस्पेक्ट है ऑफ द अकाउंटिंग, जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसीज को इग्नोर कर देते हैं, उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। यहाँ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात करें, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। जैसे कि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हुआ, उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं की जाती है, बल्कि वो हम मान सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे बिजनेस के लिए। बट वहां पे ये सब चीजें इग्नोर होती हैं। सो इग्नोरेंस ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। फिर हम यदि बात करें तो यहाँ पे इग्नोर एक और चीज होती है, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, इग्नोरिंग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कर लेते हैं। एंड अगेन यहाँ पे इग्नोरिंग द प्राइस लेवल चेंजेस। अब इसका मतलब क्या हुआ प्राइस लेवल चेंजेस, जैसे कि हमने फिक्स्ड एसेट्स को रिकॉर्ड किया, अभी हमने बात करी यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं हिस्टोरिकल बेसिस पे, ना कि मार्केट वैल्यू पे, है ना। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू द वेरियस प्रिंसिपल्स। अब वहां पे मार्केट वैल्यू में जो प्राइस चेंजेस हुए हैं, जब हम इसके रिप्लेसमेंट के लिए जाएंगे मे बी हमें ज्यादा पे करना पड़े, दैट मीन्स हम सही रिकॉर्डिंग कर ही नहीं रहे हैं। ओके, दैट इज द प्राइस लेवल चेंजेस, क्योंकि जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी ऑफ द रिप्लेसमेंट दैट विल बी, हमें और ज्यादा पे करना पड़े उसके बिहाफ पे।
और हम तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कर रहे हैं, दैट मीन्स उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, और फिर नेक्स्ट ईयर से हम उसकी बुक वैल्यू पे, दैट इज कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे रिकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी प्राइस चेंजेस होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डीमेरिट ऑफ द अकाउंटिंग। फिर जो है एक पॉइंट आता है नॉट फ्री फ्रॉम बायस, ये आपकी बुक में दिया है नॉट फ्री फ्रॉम बायस, या जिसे आप लिख सकते हैं कि ये जो है बेस्ड रहता है ऑन पर्सनल जजमेंट। आप अकाउंटिंग जब करते हैं तब जो है अपना पर्सनल जजमेंट लगा लेते हैं, तो वो जो है करेक्ट इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, बहुत सारे मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन के, उसमें से आप आपके जजमेंट के हिसाब से जो है मेथड चार्ज कर लेते हैं, मे बी फिक्स्ड, मे बी रिड्यूसिंग, है ना, और इट मे बी हो सकता है वो आपके बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि वो डिसीजन जो है सही न हो। मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन की बात करें या रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हम जो डिसाइड करते हैं, वो भी तो हम अपने जजमेंट, अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं ना। ओके, जैसे कि और एग्जांपल देखें हम, तो स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है, स्टॉक वैल्यूएशन, अब स्टॉक वैल्यूएशन के अलग अलग मेथड्स आते हैं, जैसे कि लीफो मेथड हो गया, फीफो मेथड हो गया, एवरेज स्टॉक मेथड हो गया। तो इसमें जो है हमें जो हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल लगता है हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। इट मे नॉट बी गुड फॉर इन द फ्यूचर, रेफरेंस के लिए हो सकता है वो सही साबित ना हो, इट कैन बी। तो ये जो है टोटली जो हम अकाउंटिंग करते हैं ये हमारे पर्सनल जजमेंट के ऊपर जो है डिपेंड हो जाती है। तो इसलिए जो है इसे एक कहा गया है कि इट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद यदि हम देखें इसकी डीमेरिट्स, तो विंडो ड्रेसिंग हो जाती है कभी कभी हमारी अकाउंटिंग में। क्या होता है विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक तरीके का दिखावा करते हैं हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए कि हमारी बिजनेस की कंडीशन अच्छी चल रही है, हम प्रॉफिट्स को ज्यादा शो करते हैं, हम ये शो करते हैं कि हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स जो हैं अच्छी खासी एसेट्स हैं। तो इस तरीके से जब हम बढ़ा चढ़ाकर चीजों को डिस्क्लोज करते हैं, दैट इज विंडो ड्रेसिंग। और अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग करना बहुत ही आसान है, किस लिए? क्योंकि हम अपने पर्सनल जजमेंट के हिसाब से अकाउंटिंग कर लेते हैं, हम वो मेथड चार्ज कर लेंगे जो हमारी बुक्स के हिसाब से जो है हमारा प्रॉफिट को इंक्रीज शो करेगा। ओके, सो दिस थिंग्स आर नेगेटिव फॉर द अकाउंटिंग। तो विंडो ड्रेसिंग की जो है एक इशू है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या लिमिटेशंस या और क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं हमारी अकाउंटिंग के, तो जो है हमारी अकाउंटिंग में जो है वैल्यूलेस एसेट्स को भी कभी कभी रिकॉर्ड किया जाता है। वैल्यूलेस एसेट्स आर रिकॉर्डेड। अब वैल्यूलेस एसेट्स आर रिकॉर्डेड इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि वैल्यूलेस एसेट्स कौन से हो जाएंगे? अंडर राइटिंग कमीशन हो जाएगी आपकी, क्योंकि इन्हें हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, और इन्हें तो भी हम बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं। या हम बात करें हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के, क्या होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? जब बिजनेस स्टार्ट होने से पहले हम कुछ जो एक्सपेंसेस करते हैं जो पूरे लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस में हमें काम आएगा, ऐसे एक्सपेंसेस उन्हें हम रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये वैल्यूलेस एसेट्स को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो जो है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है अनरियलिस्टिक बना देता है। ओके, रियल नहीं होता है वो, पर्टिकुलर ईयर में हमारा जो एसेट्स है वो ज्यादा दिखता है, बल्कि ये जो ऐसा एक्सपेंस है जो कि लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस में चलना है, और यदि हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं तो हमारी एसेट्स जो हैं इंक्रीज्ड दिखती हैं। सो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन नहीं देता है। सो दिस आर द थिंग्स जिन्हें हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग इन कारणों से जो है उसे डीमेरिट्स या उसके ड्रॉबैक्स हैं, जिसके कारण जो है अकाउंटिंग कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एकदम फेयर रिप्रेजेंटेशन जो है अकाउंटिंग की वो नहीं मिल पाती है। सो दिस आर द ड्रॉबैक्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अकाउंटिंग।